जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको सूरज रोटा की कहानी सुनाऊंगी। सूरज रोटा यानी कि रविवार का व्रत। चैत्र के महीने में जो लड़कियां गणगौर पूजती है वह इस व्रत को करती है। रविवार के व्रत करने से पीहर बहुत अच्छा मिलता है और पीहर में वंश वृद्धि होती है। पीहर से हमें बहुत सारा सुख प्रदान होता है और ये व्रत गणगौर पूजने वाली औरतों को करना चाहिए और इसका उद्यापन करने के बाद में गणगौर का उद्यापन करना चाहिए। इसमें रोली मोली चावल, सुपारी और एक बिना नमक की रोटी बनाए, उसके किनारे पे थोड़ी सी बीच में छेद करके उससे सूरज भगवान को अर्घ्य दे, उसमें से सूर्य भगवान देखे और अर्घ्य दे। जब रोटी के छेद में से सूर्य भगवान को देखे तब अर्घ्य 7 बार दे और ये बोलते जाए, हाथ में अक्षत लेके, दीख्यो सूरज भगवान दीख्यो, दीख्यो सो टूट्यो, सूरज भगवान दीख्या, दीख्या सा टूट्या। इस प्रकार 7 बार सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, कहानी सुने और बिना नमक का भोजन करे और उद्यापन में 8 स्त्रियों को भोजन करवाए और एक गणेश को करवाए, एक अपने देवर को भोजन शाक भरवाने के लिए करवाई और उनको दक्षिणा देकर उन्हें विदा करे। इस प्रकार इसका उद्यापन होता है और इसे एक पाटे पर कलश स्थापित करके रोली मोली चावल, सुपारी, पान इन सब से पूजा करके कहानी सुने, परिक्रमा करे, सूर्य भगवान को 7 बार रोटी के छेद में से भगवान सूर्य को देखते हुए अर्घ्य दें। इस प्रकार इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत की कहानी इस प्रकार है। एक बार एक माँ और एक बेटी थी। वह बहुत गरीब थी। उन माँ का पति मर गया था, इसलिए उसकी एक ही बेटी थी। वह अपनी बेटी के बड़े मुश्किलों का सामना करते हुए उसका पालन पोषण किया। गांव की गाय चराती थी और जो आटा वाटा उन्हें मिलता था उससे दोनों अपना पेट भरती थी। इस प्रकार काफ़ी वर्ष बीत गए। वह जब चैत्र का महीना आता था तो रविवार का व्रत करती थी और भगवान सूर्य की आराधना करती थी, सूर्य को अर्घ्य देती थी और रोटा बनाती थी 2, तो एक बेटी के लिए और एक अपने लिए। तो उनसे वह भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत खोला करती थी। एक बार क्या हुआ, माँ तो गाय चराने के लिए चली गई और बेटी से कह गई कि तुम 2 रोटा बना लेना, एक अपने लिए और मेरे लिए, पर उनमें से ना किसी को देना ना तुम खाना। जब हम कहानी सुनेंगे तब अपना अपना रोटा खाएंगे। तो माँ बेटी समझ गई, अगर कोई मांगने वाला आए तो कुछ अनाज वगैरह दे देना। ठीक है, ऐसा कहकर माँ तो गाय चराने के लिए चलेगी। बेटी एक रोटा माँ वाला बन गया था और बेटी वाला सिक रहा था। एक साधु महात्मा भगवान सूर्य ही साधु का वेश करके आए और भिक्षा मांगने लगे। बोले, बेटा मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दे दो। तब वह बोली कि बाबा रोटी तो नहीं है, अनाज वगैरह ले लो। बाबा बोला कि मुझे रोटी बनाने का जितना समय नहीं है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे घर में रोटी बनने की खुशबू आ रही है, मुझे रोटी दे दो। तब बेटी ने सोचा, अभी इतना बुजुर्ग आदमी है, साधु भी है, भूखा जाएगा, क्यों नहीं मैं अपनी माँ वाली रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा इसे दे दूँ, ये भूख इसकी शांत हो जाएगी तो ये प्रसन्न हो जाएगा। उसने आधी रोटी तोड़कर अपनी माँ वाली में से उस साधु को दे दिया। इस प्रकार उसका भी रोटा सिक गया और साधु अंतर्ध्यान हो गया। वो तो सूर्य भगवान थे। माँ आई, बोली, बेटी रोटी बना ली? हाँ बना ली। तब माँ ने देखा कि उसकी वाली रोटी आधी ही है। तब बेटी से बोली कि मेरी आधी रोटी कहाँ है, किसको दी, क्या तुमने खाई? तब बेटी बोली, एक साधु महात्मा आए थे, वह भूखा था, मैंने उसे दे दी। माँ बोली, मैंने तुझे मना किया था कि किसी को मत देना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तब बेटी बोली, मैं क्या करूं, मुझे दया आ गई उस पर, वह भूखा था। तब माँ को बहुत गुस्सा आया और वह बेटी के पीछे गई। रोटो दे, मारो दे, सारो दे। बेटी बोली, मेरा वाला ले लो। तब माँ बोली, नहीं, मुझे तो अपना ही रोटा चाहिए, रोटो दे, मारो दे और सारो दे। ऐसे उसके पीछे पड़ गई। पूरा दिन हो गया, वह ये रबीली पकड़ ली उसने। वह माँ ऐसे करते करते बावली हो गई और उस बेटी के शाम से सवेरे 4 दिन हो गए उसके पीछे पड़ी रही। अब वह भूखी प्यासी बेटी अपनी माँ से बचने के लिए भागने लगी। भागते भागते वह एक पीपल के पेड़ के ऊपर एक खोखला था, उसमें जाकर छुप गई और माँ भी इधर उधर चली गई। इस प्रकार भगवान सूर्य
से अरदास करने लगी, हे भगवान, मेरी माँ तो बावली हुई गांव में फिर रही है, परंतु मैं कहाँ जाऊँ, मुझे भूख भी लगी है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। तभी भगवान सूर्य को ने उसकी बातें सुनी और उसके लिए जल और चूरमा भेज देते थे। जल पी लेती, चूरमा खा लेती और पीपल के खोखले में बैठी रहती। एक बार उसी शहर का राजकुमार जो शिकार खेलते खेलते भूख प्यास से तड़पता हुआ उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठा विश्राम करने लगा। सोचने लगा, यहाँ से थोड़ा जल मिल जाता तो अपनी प्यास बुझ जाती, तो थोड़ा आराम मिलता। तभी वह लड़की सुन रही थी। उसने थोड़ा सा जल राजकुमार के मुंह में डाल दिया। वह जल पीकर तृप्त हो गया। कुछ देर बाद उसके मन में आया, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो पेट भर जाता। तभी उसने चूरमा लिया, एक पत्ते में डालकर नीचे डाल दिया। वह चूरमा खाकर संतुष्ट हो गया और सोचने लगा, इस पीपल के पेड़ में कोई न कोई है। पीपल का पेड़ बहुत ही भारी था, बहुत ही फैला हुआ था। सिपाहियों से कहा, इस पीपल के पेड़ में कोई है, देखो। सबने देखा पर कुछ नहीं मिला। तब कुंवर खुद पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ा तो देखता है कि पीपल के पेड़ के ऊपर जड़ों में एक खोखले में एक कन्या बैठी हुई है। वही जल पिला रही है और वही भोजन खिलाई। तब उससे बोला, तुम कौन हो? तब वह लड़की बोली, मेरा कोई नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं दुनिया के डर से इस पीपल के पेड़ में छुप कर बैठी हूँ। तब राजकुमार ने कहा, चलो नीचे उतरो और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तब लड़की बोली कि मैं गरीब कन्या हूँ, आप राजकुमार हो। राजकुमार ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगी, इससे मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार ने लड़की के साथ विवाह कर लिया और राजमहल ले गया। उसे सोना चांदी, महल महलिया, भोजन सब कुछ अच्छा अच्छा मिलने लगा। वह बहुत प्रसन्न रहने लगी। सूरज भगवान की कृपा से वह रानी बन गई और उसको एक छोटा लड़का भी हो गया। एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ जो सूप बेचने का काम करने लगी, वह बावली तो हो गई थी पर किसी से लेकर सूप बेचने लगी और बेचती बेचती उस रानी जो उसकी बेटी थी उसी गांव में चली गई। राजमहल के नीचे वह स्त्रियों से कह रही थी, कोई एक सूप ले लो, सूप लो लो। किसी ने नहीं लिया। तब उस रानी जो उसकी बेटी थी उसे दया आई, ये तो मेरी ही माँ है, कितनी दुखी अवस्था में, कितनी बुरी अवस्था में है, मैं इन्हें बुला लेती हूँ और यहीं रख लेती हूँ, इन्हें आराम मिल जाएगा। इस उम्र में ये ऐसे करती है तो कितना दुख होता होगा। ये सोचकर दासियों से कहकर उसे अंदर बुलवाया गया। जब माँ ने अपनी बेटी को देखा तो उसे वह पहली वाली बात याद आ गई और बोलने लगी, रोटो दे मारो दे और सारो दे, रोटो दे मारो दे और सारो दे। इस प्रकार बोलती बोलती शाम हो गई, परंतु वह माँ इस बात की बानी छोड़ ही नहीं थी। माँ बेटी दुखी होगी, बोली, मैंने इस पे दया करके अंदर बुलवाया और ये तो मेरे ही पीछे पड़ गई, अब मैं क्या करूँ, मैं राजा जी से क्या कहूँगी। उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और वहीं उसके लिए भोजन पानी रख दिया। इस प्रकार एक दिन राजा ने कहा कि ये 7 महल है, मैंने आजकल इनको देखा नहीं, इनमें कौन कौन सी वस्तुएं सामान की है छानबीन नहीं की, मैं देख लेता हूँ, मुझे चाबियाँ दो। रानी ने 7 कोठों की चाबी दे दी, 7वें की नहीं दी। तब राजा बोला, मुझे 7वें की भी चाहिए। इसमें क्या देखोगे आप? कुछ भी नहीं है, मैंने सफाई करके बंद कर दिया है, जो फालतू सामान था वह रख दिया। तब राजा बोला, नहीं नहीं, मुझे देखना है, खाए वही खाते, कुछ तो होगा, किसी का कोई हो तो मैं उसे संभाल तो लूँ। तब रानी क्या करती, जिद के आगे दे दी। तब देखता है कि वह उसकी माँ जो उसे वहाँ छोड़ा गया, बंद किया गया था, उसकी पूरा शरीर सोने का हो गया, सोने की देवली हो गई। ये देख राजा को अचंभा हुआ कि स्त्री जैसा ये चित्र लग रहा है, पर है ये सोने का, ये कहाँ से लाई? रानी से पूछता हूँ, उसके यहाँ तो कुछ नहीं है। तब रानी बोली, ये मेरे पीहर से भेंट आई है। तब राजा बोला कि तुम्हारा तो कोई पीहर था ही नहीं। रानी बोली, हाँ, मेरा कोई पीहर नहीं था, मेरी एक माँ थी, परंतु ये मेरी माँ की तरफ से ही आई है। तब राजा बोला, मुझे ऐसे पीहर ससुराल के दर्शन करने हैं, मैं तुम्हारा मायका देखना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा मायका दिखाओ। राजा भी हट करने लगा और रानी अब क्या करती बेचारी। रात को भगवान सूर्य से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने वर्षों से आपका व्रत किया और मुझे एक रात का मायका दे देते तो क्या होता। तब भगवान सूर्य ने उसके स्वप्न में कहा कि हे रानी, तुम्हारे
भाग्य में मायका तो नहीं है, परंतु तुमने मेरा व्रत किया है, मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें सवा पहर का यानी कि एक रात का मायका देता हूँ। तुम शाम को उसी पीपल के पेड़ पर चली जाना, तुम और राजा, और सवेरे तक तुम आने की कोशिश करना, क्योंकि वह रात सुबह उठते पहले सूर्य उदय होते होते वह मायका लुप्त हो जाएगा। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठी, नहा धो के तैयार होकर राजा से कहने लगी, चलिए मैं आपको अपना मायका दिखा के लाती हूँ। शाम जाते जाते शाम हो गई, पीपल के पेड़ के पास जाते जाते शाम हो गई, सूर्य अस्त होने वाला, तभी उस नगरी में प्रवेश किया। भगवान सूर्य की कृपा से एक सुंदर नगर बस गया। चाचा मामा, भाई बहन, मौसी मौसा सब हो गए, माँ बाप भाई भौजाई सब हो गए। कोई कहता आइए मासा जी, कोई कहता आइए फूफा जी, कोई कहते चाचा जी, जीजा जी, जमाई जी। इस प्रकार उन राजा का बहुत ही सम्मान किया गया, अलग अलग प्रकार के व्यंजन खिलाए गए और रानी का भी बहुत हुआ। इस प्रकार उन दोनों का बहुत ही सम्मान हुआ। वह राजा तो प्रसन्न हो गया, बोला मुझे ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरा ससुराल इतना अच्छा है, मैं तो यहाँ 2-4 दिन रह कर जाऊँगा। तब रानी को लगा कि अब मैं क्या करूं, भगवान सूर्य ने थोड़ी देर के लिए मुझे मायका दिया है, राजा जी नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूं। अपने ही बेटे को रुलाने के लिए करने लगी, उसे छेड़ने लगी, बच्चे की इधर उधर चरूटे भरने लगी। तब बच्चा रोने लगा और बोली कि राजा जी, हमने आते समय बच्चे की वारनी फेरनी नहीं की और इसे कोई नज़र वज़र हो गई है, इसलिए हमें अपने घर चलना चाहिए और इसकी नज़र उतरवानी चाहिए। इस प्रकार राजा से वे कहने लगी। राजा को लगा बेटे का सवाल है, चलते हैं, बाद में और आएंगे। तब राजा को लगा मैं देखूँ तो सही मायका ऐसा ही है। तब उसने अपने घोड़ी की तातनी और अपनी पैर की मोचड़ी वहीं छोड़ दी और राजा रानी दोनों विदा हो गए। वहाँ से अच्छे अच्छे उपहार और भेंट प्राप्त हुई। आगे जब कुछ दूर गए तब राजा को याद आया। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, सवेरा हो चुका था कि रानी मेरी पैर की मोचड़ी और घोड़े की तातनी वहीं रह गई, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। रानी बोली क्या फ़र्क पड़ता है, इतना धन दिया हमें उन्होंने, अगर एक मोचड़ी रह जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक तातनी रह जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। राजा बोला नहीं नहीं, मुझे लानी है। मैं तो राजा नहीं माना, चला गया वापस और घोड़े पर बैठ के गया तो देखता है वहाँ पर पीपल के पेड़ है और पत्ते ही पत्ते हैं, खड़खड़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है, कुछ भी नहीं है। वो राजसी वैभव, राजपाट कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक पेड़ की डाली पर वह तातनी और उधर नीचे जूती पड़ी है, मोचड़ी पड़ी है, उसे लेकर आया और रानी से पूछा कि मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे सच सच बताओ, वरना मैं अभी तलवार से तुम्हारा सर धड़ अलग से कर दूंगा। क्योंकि ये कैसी माया है, रात में जब हम वहाँ थे तो वहाँ पर कितना राजसी वैभव था और सवेरे होते हुए वैभव कहाँ चला गया। तब रानी राजा के चरणों में गिर गई और रो रो कर कहने लगी, हे भगवान, हे पतिदेव, आपने मुझसे बार बार कहा कि मुझे अपना ससुराल दिखाओ। तब मैंने भगवान सूर्य से आराधना की, पूजा की, तब भगवान सूर्य ने मुझे सवा पहर का एक रात का मायका दिया था, जो हमने देख लिया, उसका सुख भोग लिया। बाकी मेरे भाग्य में तो मायका है ही नहीं, क्योंकि मेरी तो एक माँ थी, वह भी बावली हो गई थी और इधर उधर घूमते हुए एक दिन मैं हमारे राजमहल के आसपास आई, तब मुझे दया आई और मैंने उन्हें अंदर लिया। तब वह पहले वाली वही रोटी मांगने लगी और मुझे परेशान किया। मैंने सोचा आपको मैं क्या बताऊंगी, इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया और वह मेरी माँ की उसी समय मृत्यु हो गई, वह सोने की बन गई। यही राज है और कोई राज नहीं है। मेरे कोई पिता नहीं थे, कोई भाई नहीं थे, मेरी केवल माँ थी, उसकी सोने की सीला हो गई है, वो आपने देख लिए। ये सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला कि तुमने भगवान सूर्य की इतनी अच्छी आराधना की, तुमने भगवान सूर्य का रविवार का व्रत किया है, पूजा की है, इसलिए उस तुम्हारे भाग्य में मायका ना होते हुए भी एक रात का उन्होंने तुम्हें मायका दिखाया है। ये मुझे जीवन भर याद रहेगा। आज से मैं अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा दूंगा। सब कोई रविवार का व्रत चैत्र के महीने में करे और अच्छी पीहर की कामना के लिए भगवान सूर्य की आराधना करी। तो इस प्रकार राजा रानी ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया और सभी स्त्रियां और सभी कंवारी कन्याएं रविवार का व्रत करके उद्यापन करती है और 8 स्त्रियों को भोजन करा के भगवान
उन्हें दक्षिणा प्रदान करती है, उन्हें अच्छा मायका मिलता है। तो ये थी सूरज रोटा की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपने मेरी कहानी सुनी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।